आज मैं थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। नॉर्मली तो मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ और चार्ट एनालिसिस का ही वीडियो डालता हूँ। लेकिन आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो आप लोगों को आसानी होगा, खुद अपने चार्ट को आप देख सकते हो। ये सबके लिए है, आप सब लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख के आप अपने कैसे लाइफ को सेटल कर सकते हो। इसके लिए ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट और बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो टेक्निक मैं देने वाला हूँ, ये टेक्निक बहुत ही ईजी है, जिसे यूज़ करके आप अपने लाइफ में वो कर सकते हो जो करके आपको सेटिस्फेक्शन मिले या तो आपको वो ग्रोथ मिले। ठीक है, इसे हम कहते हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। मतलब एस्ट्रोलॉजी को कैसे न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं कहूँ अगर कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में जो है, न्यूमरोलॉजी में दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एक आपका बर्थ नंबर और एक है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो क्या बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स है, जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे बात को सुन रहे हैं, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने चाहते हो कि आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपके लिए सही हो, जो डायरेक्शन आपके लिए सही हो, जिस डायरेक्शन में जाने के बाद, जिस सेक्टर में जाने के बाद, जो काम करने के बाद आपको ग्रोथ मिले, अगर वो चीज़ जानना चाहते हो जहाँ से आपको जॉब, फाइनेंस, पैसा प्राप्ति होगा, क्योंकि पैसा प्राप्ति का घर कुछ अलग होता है और वो काम अलग होता है जिस काम से करने से आपको सुकून मिलता है। तो दोनों को बैलेंस मिला के कैसे चलना चाहिए और कैसे दोनों चीज़ को प्राप्त किया जाए, सुकून भी और पैसा भी। क्योंकि आजकल क्या है, इस कंपटीशन के ज़माने में लोगों के पास समय नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, या तो पैसा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, या तो सेटिस्फेक्शन है काम में लेकिन उतना पैसा नहीं है। तो दोनों ही अगर रहेगा ऐसा तो नहीं चलेगा, दोनों बैलेंस में होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन भी रहना चाहिए और पैसे भी रहना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के घर नहीं चलेगा, लाइफ नहीं चलेगा। ये तो सच बात है, क्योंकि ये जो अभी जो युग चल रहा है, ये राहु का चल रहा है और वीनस का चल रहा है। ठीक है, तो पैसा ज़रूरी है, इसीलिए फाइनेंस और करियर दो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप जानना चाहते हो जो आपके लिए सही होगा, तो आप मुझसे अपना बर्थ चार्ट, अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो, जो मैं एनालिसिस करता हूँ। आप क्या कर सकते हो, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर लिख के भेज सकते हो। आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो, और मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर एक छोटा मोटा वीडियो बना के, एक एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, और उसके बाद मैं 4 से 5 दिन के अंदर मैं आपका वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करना है, आपको मुझसे बात करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है, जो डाउट है वो क्लियर करना है मुझसे बात करके, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ऑनली। सेम प्रोसेस, आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करेंगे 500 रुपीज़, उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम स्लॉट दे दूंगा, जिस टाइम के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा और आपके साथ क्लियरली डिस्कशन करूंगा। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी सवाल का लिमिटेशन नहीं है, आराम से घंटे पर बैठ कर मैं आपसे बात करूंगा, आपको जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं इस चार्ट के ऊपर, कैसे आप अपने चार्ट को देख सकते हो। देखो, ये जो कुंडली है, सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट हाउस। ये जो है, ये ये जो है, ये फर्स्ट हाउस है। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस है, आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए, ये फर्स्ट हाउस है। ये फर्स्ट हाउस आप खुद हो, लगन जो है वो आप खुद हो। आपका हेल्थ आप कैसे देखेंगे, आपका अपीयरेंस क्या होगा, लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, तो आप देख सकते हो ये जो कुंडली है, ये सिंह लगन के व्यक्ति है, और इसका जो सूर्य है, वो सूर्य जाके बैठा हुआ है 10वें स्थान पे। 10वें स्थान पे बैठा सूर्य, उसको दिशा बल मिलते हैं उसके, लेकिन वो बैठा है अपने शत्रु के घर पे। तो और सूर्य जो 10वें स्थान पे होता है, वो कहते हैं कि ये राजा का चार्ट है, इज चार्ट ऑफ ए किंग। तो ये व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा, जैसे भी कंडीशन में हो, लोग उससे एज ए किंग उसको परसीव करेंगे ही। किंग का मतलब ये नहीं कि वो राजा, मतलब ऐसे देखेंगे कि ये एक एक रेपुटेड, या तो उसके ऑरा में वो एनर्जी होगा कि लोग उसको देख के सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ, ये लड़का कुछ है, इससे कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो डरेंगे, या तो आपको रेस्पेक्ट करेंगे। वो सम्मान, वो इज्जत मिलेगा जो सोसाइटी में एक राजा को दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो सूर्य है, ये दिशा बल है और लगन का मालिक है, और लगन का मालिक कभी भी मेलिफिक नहीं होता, चाहे वो शनि हो चाहे मंगल हो, क्योंकि आपको तो पता है मेलिफिक प्लेनेट कौन सा है, मंगल है, शनि है, राहु और केतु है मेलेफिक प्लेनेट। वो जहाँ भी बैठेंगे उस जगह पे आपको मेहनत बहुत करवाएंगे। मेलेफिक का मतलब ये नहीं कि वो आपको गलत करने के लिए बैठा हुआ है, आपके साथ खराब करेंगे। मेलेफिक का मतलब क्या है, वो आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। देखिए, घर में हमारे जो सदस्य होते हैं, अगर हर कोई सौम्य स्वभाव का होगा, ठीक है, अगर सब कोई उदार स्वभाव का होगा, तो घर का जो
बच्चे है वो बिगड़ जाएगा। आपको पता है घर का जो पिताजी होता रफ एंड टफ रहता है, वो सूर्य है, थोड़ा रफ एंड टफ। ठीक है, बहुत कुछ सूर्य को मैलेफिक कहते हैं, लेकिन सूर्य मैलेफिक नहीं है। सूर्य इसे क्रूर ग्रह, मतलब वो क्रूर है, वो मैलेफिक नहीं है। वो पनिशमेंट देगा आपको, वो आपको एक जगह पे अच्छे से रहने में आपको हेल्प करेगा, आपको पिताजी। लेकिन जो मैलेफिक प्लेनेट है, शनि, राहु, केतु, मंगल, वो आपको पनिशमेंट देगा आपकी गलती में, और वो पनिशमेंट बहुत खराब से बहुत बहुत बुरी तरह देगा आपको पनिशमेंट। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखना है कि कौन सा प्लेनेट कैसे बैठा हुआ है, कैसे आपसे काम करवाना चाहता है। ठीक है, तो अभी आते हैं कि कैसे अपने न्यूमरोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को क्लब करके एक सिंपल सा फॉर्मेट देख के आप अपने कुंडली को देख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सॉरी न्यूमरोलॉजी में क्या है, एक है भाग्यांक, एक है मूलांक। दैट मीन्स बर्थ डेट और कौन सा, और आपका डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी है जो आपको वहां पहुंचाना चाहता है, डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो जो बर्थ नंबर है और डेस्टिनी नंबर क्या है, बर्थ नंबर वो दिखाता है आप कैसे सोचते हो। ठीक है, आपका थिंकिंग कैपेसिटी, आप थिंकिंग जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग वो कैसा है, क्या चीज़ को लेकर हरदम आप सोचते रहते हो। और डेस्टिनी नंबर जो है, डेस्टिनी के मतलब क्या है, जहाँ आपको पहुँचना है, वो आपका डेस्टिनी नंबर। तो आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो काम कर रहा है जो उसका डेस्टिनी नंबर उसको कह रहा है। और डेस्टिनी नंबर जो है, और उस डेस्टिनी नंबर का जो प्लेनेट है, वो कुंडली में जिस जिस घर को रूल करेगा, आप उस घर का काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी आते हैं, सिंपल फॉर्मेट है ये, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये लेमन लैंग्वेज कह सकते हो, लेमन लैंग्वेज एस्ट्रोलॉजी। दिस इज ए लेमन लैंग्वेज एस्ट्रोलॉजी, आप हर कोई कर सकता है। जैसे कि मैं अभी डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ एक, ठीक है, अभी मैं अगर डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ जिनका मान लीजिए 13/6/1999। अभी जो बर्थ नंबर है, बर्थ नंबर का मतलब क्या है, आप जो जिस तारीख को आप जन्म हुए हो उस तारीख को अगर प्लस करेंगे वो क्या आता है, 13 है, दोनों को प्लस करके 4 आता है। ठीक है, दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय नंबर 4। और जो डेस्टिनी नंबर है वो कैसे होगा, पूरे सारे नंबर को प्लस करना पड़ेगा, मतलब 1+3+6+1+9+9+1। और इन सारी को प्लस करने के बाद जो डबल डिजिट आएगा उसको भी प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट में लाना है, और सबको प्लस करने के सिंगल डिजिट करने के बाद आता है 3। दैट मीन्स क्या है, ये कुंडली में, ठीक है, ये जो कुंडली है इसमें क्या है, 4 और 3 आया है। दैट मीन्स 4 जो है वो क्या है, 4 जो है वो है इनका बर्थ नंबर। ठीक है, और जो टोटल जो आया डेस्टिनी नंबर वो है 3। और न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर कौन सा प्लेनेट रूल करता है, वो है राहु। ठीक है, और जो थर्ड नंबर है 3, जो 3 निकला है, ये जो रूल करता है ये है जुपिटर। तो अगर मैं पूरे सीरीज में बता दूं, नंबर 1 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 जो नंबर है उससे गवर्न करते हैं प्लेनेट सन, नंबर 2 प्लेनेट मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मार्स बुध, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि, नंबर 9 मार्स। 9 ही नंबर है और 9 प्लेनेट है, बस खत्म काम। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है और जो आपका बर्थ नंबर है, इसमें बर्थ नंबर कितना है 4, ये कौन गवर्न करता है, राहु। राहु कहाँ बैठा है, आप देख सकते हो 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है ये हमेशा 5th हाउस के बारे में ही सोचते रहता है। 5th हाउस क्या है, नॉलेज, ज्ञान, लर्निंग। ठीक है, तो ये आपका चाइल्ड भी दिखाता है। राहु एक खुद ऑब्सेशन को भी दिखाता है, वो जहाँ बैठते हैं उस घर को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वो लोग। आप देखेंगे आपके कुंडली में जिस जिस घर में राहु बैठा होगा उस घर को लेकर बहुत ऑब्सेस रहते हो। और केतु जिस घर में बैठेगा उस घर को लेके आपको, अगर आप उस घर को लेके आप उसको मतलब क्या कहते हैं उसको लेके आप बहुत ही मतलब डैम केयर रहते हो, और नहीं रहते हो तो ये गलत है। केतु का काम है कट करना, तो जिस घर में केतु है उस घर को लेकर आप निश्चिंत होना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये इस कुंडली में केतु 11th हाउस में है, इसका मतलब क्या है, इनको अपने इच्छा पूर्ति के लिए कभी सोचना नहीं है, इनको कुछ जो करना है वो करते रहना है बस। जिस दिन वो सोचेगा कि मुझे ये चीज़ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मेरे लाइफ में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़्यादा जितना प्राप्ति के बारे में सोचते रहेगा वो चीज़ उतना दूर भागते जाएगा। क्योंकि केतु क्या है, केतु इज कट, और केतु क्या है, एक्सपीरियंस। दैट मीन्स दैट एक्सपीरियंस यू ब्रॉट इन दिस लाइफ फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ठीक है,
केतु इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस यू ब्रॉट इन दिस लाइफ फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो पिछले जन्म में आपने इस घर को लेके इतना अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, इतना अच्छा। और क्या है कि केतु जिस घर में बैठे हैं उस घर का जो चीजें हैं उसे आप बहुत अच्छी तरह से भोग कर चुके हो अगले जन्म में, पिछले जन्म में। इसीलिए इस जन्म में इस घर के लेके कोई जरूरत नहीं है आपको, इसका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी आपके पास है। तो इसका मतलब प्राप्ति तो इसके अंदर है, इनको जो इच्छा वो प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बात क्या है, इनको प्राप्ति के बारे में सोचना नहीं है, जो करना है वो कर देना है बस। और राहु क्या, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मीन्स जिस घर में राहु बैठेगा वो घर को लेके आपको करना था, आपको इच्छा था, लेकिन पिछले जन्म में आपने वो प्राप्त नहीं कर पाया। वो जो कहते हैं ना कि एक इच्छा रहते ही आदमी मर गया, ये इच्छा पूरा नहीं हुआ, वो राहु है। और जो इच्छा था आखिर में वो चीज़ आपको मिला नहीं, वो ना मिलते ही आपने गुजर गया। तो अगले जन्म में उस घर में ही राहु जाके बैठेगा और उस घर के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे कि इस घर का और मिले और मिले और मिले। तो इस घर में राहु 5th हाउस में है तो इस ज्ञान के पीछे बहुत भागेगा, और कुछ सीख लो और कुछ सीख लो और कुछ सीखो और कुछ सीखो। और जब आप ये नहीं करोगे तो राहु आपको मारेगा, वो मेलेफिक है तो मारेगा। तो मेलेफिक काम ऐसा नहीं करता है कि वो वहां बैठा है उस घर को खराब कर रहे, नहीं। मेलेफिक प्लान क्या करता है, तुमको इस घर का ये मेहनत करना है तो करना है, नहीं करोगे तब मैं मारूंगा। और हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का दान पुण्य तो करना है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेमेडी जरूरत है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी कोई चमत्कारी चीज नहीं है जो आज करेंगे आज की रात ही रात आप राजा बन जाएंगे, नहीं। आपका जो लक है, जो आपको भाग्य है, जो आपका किस्मत मिला है, वो किस्मत एस्ट्रोलॉजी से कभी चेंज नहीं होगा। मैं भी नहीं चेंज कर पाऊंगा आपका जो भाग्य है। जो आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही। अगर आपकी कुंडली में लिखा है 100 करोड़ मिलना, मिलेगा ही। अगर आपको कुंडली में लिखा है आपको एक्सीडेंट होना है तो होगा ही। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कर क्या सकता है, एस्ट्रोलॉजी लाइफ को स्मूथ कर सकता है, ठीक है। आपको अगर कोलकाता से दिल्ली जाना है, अगर आप कोलकाता से दिल्ली जाना चाहते हो आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा चाहते हो तो साइकिल अगर चलाएंगे तो थोड़ा अच्छे से जा पाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी लेंगे तो और भी अच्छे से आराम से बैठ के जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत धक्का लगते रहेगा। लेकिन अगर प्लेन ले लेंगे तो और स्मूथली बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बात क्या है कि आपको डेस्टिनी तो आपको लेके जाएगा जहां लेके जाना है, लेकिन आप जाएंगे कैसे, धक्के खा के या स्मूथली, वो एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर वो दिखा सकता है आपके लिए जो बना है, जो आपके लिए डेस्टिनी बना है, ठीक है। बस क्या है कि देखिए, अगर आपके साथ कोई बुरा होने वाला है, जैसे मान लीजिए आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला है, खून निकलने वाला है, ये दिख रहा है, तो आपके साथ एक्सीडेंट और खून निकलेगा ही। लेकिन एस्ट्रोलॉजर अगर वो चीज़ देख ले, वो क्या कर सकता है आपको पता है, वो आपको कह सकता है एक काम करो, आधे घंटे के लिए किसी हॉस्पिटल में चला जाओ और उस हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेट कराओ। तो आपको हॉस्पिटल में तो पहुंचना था ही, ठीक है, हॉस्पिटल में आपको पहुंचना था ही और खून तो निकालना था ही, तो वो आप खुद कर चुके हो। तो मान लीजिए एक्सीडेंट का कारक मंगल है, खून मंगल कारक है। मंगल ने कहा मैं तुम्हें एक्सीडेंट करवा के खून निकालूंगा क्योंकि तुमने ये गलत किया है। लेकिन उससे पहले आप खुद हॉस्पिटल चले गए हो, खुद डॉक्टर को कह के सुई चुभा चुके हो, उसका दर्द आपको मिला, खून आपने निकाल दिया, किसी को डोनेट भी हो गया, अच्छा हो गया। वो जो काम होना था उसको सेटिस्फाई कर चुके हो आप। तो बात क्या है, जो काम होने वाला है उसको सेटिस्फाई करना है। अगर आप किसी कारण से आपको पुलिस स्टेशन जाना है तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर देखा कि आपके साथ जेल का योग बन रहा है, आप खुद जाके थाने में जाके वहाँ पे बैठो थोड़ा देर, आधा घंटा पौना घंटा, घंटा भर, वहाँ पे कैंटीन में जाके कुछ खाओ, फिर वहाँ से आओ। आपने क्या किया उस टाइम में, जब आपको थाने में या तो जेल में जाना था, आप खुद वहाँ पे जाके बैठ गए, तो आपने क्या किया, उस मोमेंट का जो डिज़ायर था, उस मोमेंट का जो डिमांड था, वो आपने फुलफिल कर चुके हो। तो बात ऐसा है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको आपके लाइफ में बहुत स्मूथली A to B पहुंचा सकता है। तो ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आपको काम कर सकता है आपके लाइफ में। तो अभी देखो, आपका जो बर्थ डेट है, जिस तारीख को जन्म हो, उसको डेट निकालने के बाद वो आपका बर्थ डेट आके सही यहाँ पे आया 4। राहु कहाँ जाके बैठा हुआ है, 9th हाउस में। तो ये व्यक्ति 4th हाउस को लेके, 5th हाउस को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहेंगे। ये 5th हाउस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि इस घर का कुछ करना है, इस घर में कुछ करना है, इस घर। ये तो राहु छोड़ दीजिए, अगर इस जगह में कोई दूसरा नंबर होता, बर्थ नंबर मान लीजिए 6 वीनस का है,
वीनस जहाँ जाके बैठेगा तो उस घर का बारे में वो सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, उस घर के बारे में सोचेगा, और वीनस जिस जिस घर को रूल करेगा उस घर के बारे में भी सोचते रहेगा दिन भर। और डेस्टिनी जहाँ आपको पहुँचना है, अभी यहाँ पे डेस्टिनी नंबर कौन है? नंबर 3। मालिक कौन है 3 नंबर का? जुपिटर। अब देखो इस कुंडली में जुपिटर कहाँ जाके बैठा हुआ है और किस प्लेनेट के साथ लिंक्ड है। अब देखो जुपिटर कहाँ जाके बैठा है, देखिए आप 12th हाउस में। तो ये व्यक्ति अगर 12th हाउस का काम करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेडिटेशन डोनेशन, ठीक है। और जुपिटर कौन से घर का मालिक है, देखिए 8th हाउस एंड ऑल्सो ए 5th हाउस। 5th हाउस इज व्हाट? 5th हाउस इज ऑल्सो ए गिविंग ऑफ सोल्यूशन गिविंग। 5th हाउस इज अबाउट सोल्यूशन गिविंग। उसके साथ 8th हाउस लिंक है। 8th हाउस क्या है? ऑकल्ट, मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, टेक्निकल। तो ऑकल्ट भी है, सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन गिविंग काम कर सकता है और 12th हाउस कनेक्ट है। और जिनके कुंडली में, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस कनेक्टेड है, उसको ऑकल्ट में जाना चाहिए मस्ट। नहीं तो जिसके कुंडली में 5th हाउस, 12th हाउस और 8th हाउस का लिंकेज बना हो, अगर वो ऑकल्ट में ना जाए तो उसको ना राजा से रंग बनने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब वो हीरो था एक टाइम में, जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा, उसको एस्ट्रोलॉजी जाना ही है। अब देखो अभी जुपिटर के साथ कौन कौन लिंक्ड है। देखो जुपिटर के साथ यहाँ पे देख सकते हो मार्स और वीनस दोनों लिंक्ड है, लेकिन क्लोजली लिंक्ड है कौन? मंगल। क्यों? वीनस का डिग्री कितना है? 17। मंगल का डिग्री कितना है? 16। बहुत क्लोजली कंजंक्ट है। मंगल कौन से घर का मालिक है? मंगल देखो आप 4th हाउस एंड 9th हाउस। 9th हाउस इज क्या है? टीचिंग। 9th हाउस इज गुरु। 9th हाउस इज डेस्टिनी, सॉरी लक, हायर लर्निंग। 4th हाउस इज व्हाट? 4th हाउस इज व्हाट? मेंटल पीस। 4th हाउस इज व्हाट? प्रॉपर्टी, वास्तु, लैंड, भूमि। तो ये व्यक्ति वास्तु कर सकता है, लैंड भूमि का काम कर सकता है, ठीक है, टीचिंग का काम कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी काम कर सकता है, सॉल्यूशन गिविंग का काम कर सकता है। और 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो 12th हाउस को सहारा लेना है इनको। और देखिए इनका डेस्टिनी कौन है? राहु। राहु क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं, राहु मतलब ये जो ऑनलाइन काम होता है जो मैं कर रहा हूँ, ये राहु का काम है। तो ये चीज़ क्लब करके चलना है आपको। तो ये कितना सिंपल है। तो आप निकालें अपना डेट ऑफ बर्थ। तो बर्थ नंबर निकलने के लिए आप जिस तारीख को जन्म हुए हो उस तारीख का सिंगल डिजिट निकाल लो। मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 9 में इसकी कोई भी तारीख में निकालो तो सिंगल डिजिट ही है, उससे ले लो। अगर डबल डिजिट का नंबर है तो उसको प्लस करके सिंगल में लेके आओ, और सारा डेट को, मतलब आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर पूरा प्लस करना है। कोई कोई आपको कहेगा कि आपने 1991 में पैदा हुए हो, 19 तो कॉमन है, 19 को हटा दो। नहीं नहीं, कुछ भी हटाना नहीं है, सबको प्लस करना है। सबको प्लस करने के बाद जो निकलेगा वो डेस्टिनी नंबर, मतलब जिस डेस्टिनी आपको जहाँ पे जाना है। जुपिटर में यहाँ पे डेस्टिनी था, जुपिटर जहाँ बैठा वहाँ पे आपको काम करना है, सक्सेस तब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। आपको देखना है जिस जो भी नंबर आपका बर्थ नंबर आए, आप उसके बारे में, उस घर के बारे में आप वही सोच रखते हो और उस प्लेनेट की तरह सोचते हो हमेशा। और जो सारा कुछ प्लस करने के बाद जो आपका आए, जैसे कि आपका डेस्टिनी नंबर आया, और डेस्टिनी नंबर जिस घर में बैठा हो उस घर को लेके अगर वो काम करेगा तो उनके लिए सबसे अच्छा होगा। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इसे आप यूज़ करो। आप मान लीजिए कि आपको अगर अपॉइंटमेंट ना मिल रहा हो कहीं, तो आप ये चीज़ यूज़ करके आप थोड़ा तो मदद कर लो अपने आप को, फिर आके बात कर लेना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ। और नहीं तो आप मुझसे तो लिंक मेरे से आप बात कर ही सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैंने आप मैसेज कर सकते हो। मैं हूँ, जब तक मैं हूँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ता मैं दिखाते रहूँगा। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को मदद करने के लिए, ठीक है। और एक टाइम में देखा जाए तो मैं भी कुछ अलग काम कर रहा था, लेकिन सिचुएशन ने मुझे इतना फोर्स किया, ऐसे जगह पे डाला कि अल्टीमेटली मैंने इस जगह पे आ ही गया एस्ट्रोलॉजी में। तो आपको ना वो वहाँ पे लेके जाएगा, क्योंकि जुपिटर क्या है? विजडम है। जुपिटर इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइंग ओन लाइफ फॉर अदर, गुरु है, ठीक है। तो जो डेस्टिनी नंबर आपको दिखाएगा वो डेस्टिनी नंबर
जो प्लेनेट बनेगा उस प्लेनेट के पीछे जाना है, मतलब आपको भगवान उस जगह पे लेके जाना चाहता है। क्योंकि हर कोई अगर नौकरी करेगा, हर कोई अगर चाहेगा नौकरी करने का, तो बिजनेस कौन करेगा जिसके अंडर लोग नौकरी करेगा, है कि नहीं? अगर हर कोई सेम ही डोनेशन करेगा, कोई कहते हैं कि एडुकेशन के लिए, अगर पढ़ाई के लिए डोनेशन करो तो वो सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है, तो हर कोई डोनेशन पढ़ाई के लिए करेगा, तो उन लोगों को डोनेशन कौन करेगा जो अनाथ आश्रम में है, ठीक है, जो वृद्धाश्रम में है, ऑर्फेनेज, फिर उसके बाद ओल्ड एज होम में जो है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हर कोई खाना ही डोनेशन करेगा तो कपड़े कौन डोनेशन करेगा? तो क्या है कि दवा, एक दवा कभी भी हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। हर बीमारी का इलाज अलग दवा से होगा। इन द सेम वे आपके कुंडली से ही वो जाना जाएगा आपके लिए कौन सा डोनेशन श्रेष्ठ है, कौन सा काम आपके लिए श्रेष्ठ है, और कौन सा काम ऊपर वाला आपसे करवाना चाहते हैं। तो आप आओ, मुझसे लिंक हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो मैंने कहा कि आपको अगर वीडियो एनालिसिस करवाना है तो उसके लिए मैं 250 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। आपने अपना सवाल लिख के भेजना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ सब लिख के भेजना है। और अगर आप चाहते हो मुझसे फ़ोन कॉल में बात करना तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ऑनली। मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम के दौरान आपसे मैं बात करूंगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अपने लाइफ को थोड़ा बहुत ईजी बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, हरि ओम दर्शक।